ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया दिव्य करुणा का त्यौहार मनाते हैं। दिव्य करुणा का पहचान हमें बाइबल में हर जगह मिलते हैं कि सबसे प्रथम जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ईश्वर अपने दया के प्रति, अपने करुणा के प्रति जब इंसान पाप करके प्रभु से दूर चले जाते हैं, वो अपने इकलौते पुत्र को देने का वायदा करते हैं। आगे जाकर रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 9 वाक्य 16 में इसे कहते हैं, इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। मतलब हमारा जो अंतिम अभिलाषा जो है स्वर्ग पहुंचने का, वो इंसान के परिश्रम से ज़्यादा ईश्वर के दया पर निर्भर है। हम जानते हैं इस दया का महोत्सव को मनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रभु को महसूस करना वो बहुत ज़रूरी है। आज के सुसमाचार में जब प्रभु शिष्यों के पास आते हैं, वो डरे हुए थे, बंद कमरे में थे। प्रभु जानते हैं उनके शिष्य बहुत डरे हुए हैं, तो उनको सबसे अधिक जो ज़रूरत है वो दिल में और जीवन में शांति महसूस करना। इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जी उठे प्रभु का शिष्यों के प्रति सबसे पहले जो विशेष है कि तुम्हें शांति मिले। आज हम जानते हैं इंसान अपने जीवन व्यतीत करने के समय में इस शांति को पाने के लिए बहुत इच्छुक है। वो अपने जीवन के बहुत समय प्रभु के प्यार, प्रभु के शांति को महसूस करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। और प्रभु आज हमसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और आगे जाकर सुसमाचार में हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलता है, वो है जब प्रभु अपने शिष्यों के पास पहुंच जाते हैं तो उसमें से एक शिष्य वहां पर नहीं था। जब प्रभु का मिलने के बारे में प्रभु उनके बीच में आए, ये सब कुछ शिष्यों ने उनको बता रहा था, उस समय वो शिष्य विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम जानते हैं परिस्थितियां अलग हो सकते हैं। हमें प्रभु के प्यार को महसूस करने का जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है, उसके कारण अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप में अलग अलग समय में प्रभु का प्यार को महसूस करते हैं, मगर प्रभु एक को भी खोना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु दोबारा आते हैं शिष्यों के बीच में और व्यक्तिगत रूप से थॉमस को अनुभव देता है कि थॉमस नज़दीक आ और मेरे हाथ देख और मेरा बगल देख। ये हम सब के लिए एक बुलाहट है। जब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं, वो प्रभु हमें अपनाने के लिए, हमें अपने प्यार में शामिल करने के लिए, अपने करुणा में शामिल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मगर हम उसके बुलावे को हमेशा सुनना चाहिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ जो प्रेरित चरित्र में से दिया गया है, प्रेरित चरित्र में हमें देखने के लिए मिलते हैं विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था, क्योंकि उन्होंने जो प्रभु के प्यार को महसूस किया है, जो उनके जीवन काल में प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, जिन शिष्यों ने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा वो विश्वास जो उनके मन में कूट कूट के भरा हुआ है, वो विश्वास उनके कामों में, उनके बात में बाहर झलक रहा था। इसलिए बाइबल कहते हैं बहुत सारे लोग विश्वास ग्रहण कर रहे थे। आज मुझे और आपको इस विश्वास से भरना है, प्रभु के उस प्यार से भरना है, प्रभु को व्यक्तिगत रूप से महसूस करना है। जब मैं और आप प्रभु को व्यक्तिगत रूप से महसूस करेंगे, जब हम वचन का घोषणा करेंगे, लोगों को प्रभु के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, तो लोगों के मन तक वो बातें पहुंच जाते हैं। अक्सर क्या हो जाता है, हमारी बातें लोगों के कान तक पहुंच जाते हैं, उनको हृदय को छूते नहीं। कारण क्या है, जैसे पहले समय जब शिष्य बताते थे, उन लोगों के मन में वो अनुभव था
वो प्यार थे उनके दिल में, उनके व्यक्तिगत रूप में, जिस तरीके से लोगों से बात करते थे, प्रभु के बारे में वो शेयर करते थे, उसमें एक अपनापन जो महसूस किया है वो झलक रहा था। आज जब मैं और आप प्रभु की घोषणा करते हैं तब हमारे ज्ञान झलकता है या जो अनुभव हमारे जीवन में है प्रभु के प्रति वो झलकते हैं। अगर मेरा अनुभव झलकता है, मेरे विश्वास झलकते हैं मेरे प्रचार में या मेरे बातचीत में, मेरे संयोग में, वो प्रभु को और उम्दा तरीके से घोषणा करने में मदद करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं आज इंसान परेशान हैं। जो हमारे पूरे विश्व में हम देखने के लिए मिलते हैं, इंसान परेशान है, शांति नहीं है। चाहे छोटे बच्चे ले लो, युवक ले लो, शादीशुदा जीवन ले लो, पुरोहिताई जीवन, धर्म बहन, और जो आज विधवा होके या अपने जीवन के साथी खोने के बाद जिस दुविधा से ज़िंदगी जी रहे, वो सबके मन में कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है। प्रभु हम सबके बीच में आगे कहते हैं ईस्टर के समय में तुम्हें शांति मिले। आइए जब एक करुणा का महोत्सव मनाते हैं, हमें याद रखिएगा आज के ज़माने में करुणा का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम परिचय हमें मिलता है पाप स्वीकार में। हम कितने भी पाप किए क्यों ना हो, ईश्वर हमारे सामने तैयार है हमें अपनाने के लिए। हमारे पापों को सुनने के बाद, हमारे पापों के प्रायश्चित को देखने के बाद वो ईश्वर हमें गले लगाकर अपनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ मुझे और आपको ये सैक्रामेंट स्वीकार करने का अवसर है। ये प्रभु का प्यार का, प्रभु का करुणा का सबसे बड़ा चिन्ह है। जब हम करुणा का इस महोत्सव मना रहे हैं आज के दिन, हम सब प्रतिज्ञा करें, जब भी हम गिरे हम प्रभु के पास पहुंचे। जब भी हम गिरे पाप में, हम पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के उस प्यार को महसूस कर पाए, ताकि हम प्रभु के सच्चे और अच्छे बच्चे बने और हमारे जीवन में प्रभु का शांति हमेशा कायम रहे। आप सबों को इस महान पर्व का ढेर सारे शुभकामनाएं। हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का प्यार हमेशा बने रहे। सबको जय यीशु।